हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। आज श्री शिव पुराण विद्येश्वर संहिता का 18वां अध्याय का भाग 3 लेकर आपके सामने आई हूँ। कल मैंने 109 श्लोक पढ़े थे, आज 110 श्लोक से पठन करूँगी। और जैसे ही मैं श्री समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्लोक नंबर 110। अगर यहाँ पे श्लोक के पठन में कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा पूरा प्रयत्न रहता है कि मैं सही उच्चारण करूँ और सही अर्थ बोलूँ। अगर कोई भूल होती है तो क्षमा करें। श्लोक नंबर 110, अध्याय 18 विद्येश्वर संहिता, श्री शिव पुराण। सनालाम्रकूर्चान्दिन् कलशांश्च तथाष्टसु पूरयन्मन्त्रपूतेन पञ्चद्रव्ययुतेन हि प्रक्षिपेन्नवरत्नानि नीलाद्रीन् क्रमशस्तथा कर्मज्ञं च सपत्नीकमाचार्यं वरयेद् बुधः। 8 कलशों में कमल, आम्रपल्लव, कुशा डालकर गंध आदि पंचद्रव्यों से युक्त मंत्रपूत जल से उन्हें भरे। उन समस्त कलशों में नीलम आदि नवरत्नों को क्रमशः डालना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान यजमान कर्मकांड को जानने वाले सपत्नीक आचार्य का वरण करें। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। सुवर्ण प्रतिमां विष्णोरिन्द्रादीनां च निक्षिपेत् शिरस्के मध्यकुम्भे विष्णुमावाय पूजयेत्। रागादिषु यथा मन्त्रमिन्द्रादीन् क्रमशो यजेत्। तत्तन्नामा चतुर्थ्या च नमो अन्तेन यथा क्रमम्। आवाहनादिकं सर्वमाचार्येणैव कारयेत्। आचार्य ऋद्विजैः सार्धं तन्मन्त्रान् प्रजपेच्छतम्। कुम्भस्य पश्चिमे भागे जपान्ते होममाचरेत्। कोटिं लक्षं सहस्रं वा शतमष्टोत्तरं बुधा। एकाहं वा नवाहं वा तथा मण्डलमेव वा। यथा योग्यं प्रकुर्वीत कालदेशानुसारतः। शमी होमश्च शान्त्यर्थे वृत्त्यर्थे च पलाशकम्। समीदन्नाज्यकैर्द्रव्यैर्नाम्ना मन्त्रेण वा उन्नत्। प्रारम्भे यत्कृतं द्रव्यं तत्क्रियान्तं समाचरेत्। पुण्याहं वाचयित्वान्ते दिने सम्प्रोक्ष्य जलैः। ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चाद्यावदाहुतिसङ्ख्यया। आचार्यश्च हविष्यासि ऋत्विश्च सविद्बुधाः। आदित्यादीन् ग्रहान् निष्ट्वा सर्वहोमान्त एव हि। ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दद्यान्नवरत्नं यथाक्रमम्। दशदानं ततः कुर्यात् भूरिदानं ततः परम्। बालानामुपनीतानां गृहीणां वनिनां धनम्। कन्यानां च सभर्तॄणां विधवानां ततः परं तंत्रोपकरणं सर्वमाचार्याय निवेदयेत्। भगवान विष्णु की सुवर्ण प्रतिमा तथा इंद्रादि देवताओं की भी प्रतिमाएं बनाकर उन कलशों में छोड़े। पूर्ण पात्र से ढके मध्य कलश पर भगवान विष्णु का आवाहन करके उनकी पूजा करें। पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्रानुसार इंद्रादि का क्रमशः पूजन करना चाहिए। उनके नामों में चतुर्थी विभक्ति सहित नमः का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। चतुर्थी विभक्ति। आवाहनादि सारे कार्य आचार्य द्वारा संपन्न कराए तथा आचार्य और ऋत्विजों सहित उन देवताओं के मंत्रों को 100 बार जपे। कलशों की पश्चिम दिशा में जप के बाद होम करना चाहिए। हे विद्वज्जनों, वह जप होम करोड़, लाख, हजार अथवा 108 की संख्या में हो सकता है।
इस विधि से 1 दिन, 9 दिन अथवा 40 दिनों में देश काल की व्यवस्था के अनुसार शांति यज्ञ यथोचित रूप में संपन्न करें। शांति के लिए शमी तथा वृत्ति मतलब रोजगार के लिए पलाश की समिधा से अन्न, द्रूत तथा सुगंधित द्रव्यों से उन देवताओं के नाम अथवा मंत्रों से हवन करना चाहिए। प्रारंभ में जिस द्रव्य का उपयोग किया हो अंत तक उसी का प्रयोग करते रहना चाहिए। अंतिम दिन पुण्याह वाचन कराकर कलशों के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात आहुति की संख्या के बराबर ब्राह्मणों को भोजन कराए। हे विद्वानों, आचार्य और ऋत्विजों को भविष्य का भोजन कराना चाहिए। सूर्य आदि 9 ग्रहों का होम के अंत में पूजन करना चाहिए। ऋत्विजों को क्रमानुसार 9 रत्नों की दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात 10 दान करें और उसके बाद भूयसी दान करना चाहिए। बालक, यज्ञोपवीति, गृहस्थाश्रमी और वानप्रस्थियों को धन का दान करना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सधवा और विधवा स्त्रियों को देने के अनंतर बची हुई तथा यज्ञ में बची हुई सारी सामग्री आचार्यों को समर्पित कर देनी चाहिए। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। उत्पातानां च मारिणां दुःख स्वामी यमः स्मृतः तस्माद्यमस्य प्रीत्यर्थं कालदानं प्रदापयेत्। शतनिष्केण वा कुर्यात् दशनिष्केण वा पुनः शतनिष्केण वा कुर्यात् दशनिष्केण वा पुनः पाशाङ्कुशधरं कालं कुर्यात् पुरुषरूपिणं तत्स्वर्णप्रतिमादानं कुर्यात् दक्षिणया सह तिलदानं ततः कुर्यात् पूर्णायुष्यप्रसिद्धये। आज्यावेक्षणदानं च कुर्यात् द्वयादिनिवृत्तये। सहस्त्रं भोजयेद्विप्रान् दरिद्रः शतमेव वा। वित्ताभावे दरिद्रस्तु यथाशक्ति समाचरेत्। भैरवस्य महापूजां कुर्यात् भूतादिशान्तये। महाभिषेकं नैवेद्यं शिवस्यान्ते तु कारयेत्। ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् दुरीभोजनरूपतः। एवं कृतेन यज्ञेन दोषशान्तिमवाप्नुयात्। शान्तियज्ञमिमं कुर्यात् वर्षे वर्षे तु फाल्गुने। दूरदर्शनादौ सद्यो वै मासमात्रे समाचरेत्। महापापादिसम्प्राप्तौ कुर्यात् भैरवपूजनं। महाव्याधिसमुत्पत्तौ संकल्पं पुनराचरेत्। सर्वाभावे दरिद्रस्तु दीपदानमथाचरेत्। तदप्यशक्तः स्नानत्वा वै यत्किञ्चित् दानमाचरेत्। दिवाकरं नमस्कुर्यान् मन्त्रेणाष्टोत्तरं शतम्। दिवाकरं नमस्कुर्यान् मन्त्रेणाष्टोत्तरं शतं। सहस्रं युतं लक्षं कोटिं वा कारयेत् बुधः। नमस्कारात्मयज्ञेन तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः। तत्सर्वरूपे अर्पिता बुद्धिर्न ते अशून्य च रोचते। या चास्त्यस्मदहन्तेति त्वयि दृष्टे विवर्जिता। नम्रो अहं हि स्वदेहेन भूमाहांस्त्वमसि प्रभो। न शून्यो मत्स्वरूपो वै तव दासो अस्मि साम्प्रतम्। यथा योग्यं स्वात्मयज्ञं नमस्कारं प्रकल्पयेत्। अथात्र शिव नैवेद्यम तत्वा तांबूलमाहरेत्। इतने श्लोक का पठन किया है, उसका अर्थ पठन करूंगी। उत्पात, महामारी जो अभी चल रहा है, कोरोना काल, उत्पात, महामारी और दुखों के स्वामी यमराज माने जाते हैं। इसीलिए यमराज की प्रसन्नता के लिए काल प्रतिमा का दान करना चाहिए। 100 निष्क या 10 निष्क के परिमाण की पाश और अंकुश धारण की हुई पुरुष के आकार की स्वर्ण प्रतिमा बनाए। उस स्वर्ण प्रतिमा का दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण आयु प्राप्त करने हेतु तिल का दान करना चाहिए। रोग निवारण के लिए ध्रुत में अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धनाभाव में 100 अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की महापूजा करें। अंत में भगवान शिव का महाभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरी भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से दोषों की शांति हो जाती है। इस शांति यज्ञ का प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में आयोजन करना चाहिए। अशुभ दर्शन होने पर तुरंत अथवा 1 महीने के भीतर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। महापाप हो जाए तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प लेकर उसे संपन्न करना चाहिए। अकिंचन दरिद्र व्यक्ति
तो केवल दीपदान कर दें, उतना भी न हो सके तो स्नान करके कुछ दान कर दें। 108, 1000, 10,000, 1,00,000 या 1 करोड़ मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करें। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करें, मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप में लगी है। मुझ में जो अहंता थी वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई है। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और मेरा स्वरूप भी आप ही है। तो भी इस समय मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार यथा योग्य नमस्कार पूर्वक स्वात्म यज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित करना चाहिए। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। शिव प्रदक्षिणं कुर्यात् स्वयमष्टोत्तरं शतं सहस्रं युतं लक्षं कोटिमन्येन कारयेत्। शिव प्रदक्षिणात् सर्वं पातकं नश्यति क्षणात्। दुःखस्य मूलं व्याधिर्हि व्याधिर्मूलं हि पातकं। धर्मेणैव हि पापानामपनोदनमिरितं। शिवो देशकृतो धर्मः क्षमः पापविनोदने। अध्यक्षं शिवधर्मेषु प्रदक्षिणमितीरितं। क्रियया जपरूपं हि प्रणमं तु प्रदक्षिणं। जननं मरणं द्वन्द्वं मायाचक्रमितीरितं। शिवस्य मायाचक्रं हि बलिपीठं तदुच्यते। बलिपीठं समारभ्य प्रादक्षिण्यक्रमेण वै पदे पदान्तरं गत्वा बलिपीठं समाविशेत्। नमस्कारं ततः कुर्यात् प्रदक्षिणमितीरितं। निर्गमाज्जननं प्राप्तं नमस्त्वात्मसमर्पणं। जननं मरणं द्वन्द्वं शिवमाया समर्पितं। शिवमायार्पितद्वन्द्वो न पुनस्त्वात्मभाग् भवेत्। यावदेहं क्रियाधीनः स जीवो वद उच्यते। देहत्रयवशीकारे मोक्ष इत्युच्यते बुधैः। मायाचक्रप्रणेता हि शिवः परमकारणं। शिवमायार्पितद्वन्द्वं शिवस्तु परिमार्जति। शिवेन कल्पितं द्वन्द्वं तस्मिन्नेव समर्पयेत्। शिवस्यातिप्रियं विद्यात् प्रदक्षिण नमो बुधः। प्रदक्षिण नमस्कारः शिवस्य परमात्मनः। षोडशैरूपचारैश्च कृता पूजा फलप्रदा। प्रदक्षिणा अविनाश्यं हि पातकं नास्ति भूतले। तस्मात् प्रदक्षिणेनैव सर्वपापं विनाशयेत्। जितने श्लोक का पठन किया है उतने श्लोक के अर्थ का पठन करके आगे के श्लोक का पठन कर रही हूँ। तब स्वयं 108 बार शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1000, 10,000, 1,00,000 या करोड़ प्रदक्षिणा दूसरों के द्वारा कराई जा सकती है। शिव की प्रदक्षिणा से सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। दुख का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप में होता है। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों का नाश करने में समर्थ होता है। शिव के धर्मों में प्रदक्षिणा को प्रधान कहा गया है। क्रिया से जपरूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाता है। जन्म और मरण का द्वंद्व ही माया चक्र कहा गया है और शिव का माया चक्र ही बलिपीठ कहलाता है। बलिपीठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से एक पैर के पीछे दूसरा पैर रखते हुए बलिपीठ में पुनः प्रवेश करना चाहिए। तत्पश्चात नमस्कार करना चाहिए। इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। बलिपीठ से बाहर निकलना, जन्म प्राप्त होना और नमस्कार करना ही आत्मसमर्पण है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव की माया से प्राप्त है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय है, ऐसा जानना चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप इस पृथ्वी पर नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट नहीं हो सके। इसीलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर लेना चाहिए। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन।
शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुत क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यानश्वैकैकमाचरेत् ऐश्वर्यं दिव्य देहश्च ज्ञान संक्षयः शिव सान्निध्यमित्येतत् क्रियादीनां फलं भवेत् करणेन फलं याति तमसः परिहापनात् जन्मनः परिमार्जित्वाज्ञ बुद्धया जनितानिव यथा देशं यथा कालं यथा देहं यथा धनं यथा योग्यं प्रकुर्वीत क्रियादीन् शिवभक्तिमान् न्यायार्जित सुवित्तेन वसेत् प्राज्ञः शिवस्थले जीवहिंसादिरहितमतिक्लेशविवर्जितम् पञ्चाक्षरेण जप्तं च तोयमन्नं विदुः सुखम् अथवा हूर्तरिद्रस्य भिक्षान्नं ज्ञानदं भवेत् शिवभक्तस्य भिक्षान्नं शिवभक्तिविवर्धनं शम्भुसत्रमिति प्राहुर्भिक्षान्नं शिवयोगिनः येन केनाप्युपायेन यत्र कुत्रापि भूतले शुद्धानुभुक्सदा मौनी रहस्यं न प्रकाशयेतु भक्तानां शिवमहात्म्यमेव हि रहस्यं शिवमन्त्रस्य शिवो जानाति नापरः शिवभक्तो वसेन्नित्यं शिवलिङ्गं समाश्रितः स्थाणुलिङ्गाश्रयेणैव स्थाणुर्भवति भूसुरः पूजयाचरलिङ्गस्य क्रमान्मुक्तो भवेत् ध्रुवं सर्वमुक्तं समासेन साध्यसाधनमुत्तमम् व्यासेन यत्पुरा प्रोक्तं यच्छ्रुतं हि मया पुरा भद्रमस्तु हि वो अस्माकं शिवभक्तिर्दृढास्तु सा य इमं पठते अध्यायं यः शृणोति नरः सदा शिवज्ञानं स लभते शिवस्य कृपया बुधा। यहाँ पे 18 नंबर का जो अध्याय है श्लोक से परिपूर्ण हो रहा है। अर्थ पढ़ रही हूँ। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में से एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल है। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए, न्यायोपार्जित उत्तम धन से यहाँ पे लिखा गया है, न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा यह भी कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान्न प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान्न को शंभु सूत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट नहीं करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान पाता। शिव भक्त को सदा शिवलिंग के आश्रित होकर वास करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिवलिंग आश्रय के प्रभाव से वह भक्त भी शिवरूप ही हो जाता है। शिवलिंग आश्रय के प्रभाव से वह भक्त भी शिव रूप हो जाता है। चरलिंग की पूजा करने से वह क्रमशः अवश्य ही मुक्त हो जाता है। महर्षि व्यास ने पूर्व काल में जो कहा था और मैंने जैसा सुना था उस सब साध्य और साधन का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया। आप सबका कल्याण हो और भगवान शिव में आपकी दृढ़ भक्ति बनी रहे। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता है अथवा जो इसे सुनता है, हे विज्ञजनों, वह भगवान शिव की कृपा से शिव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे ये परिपूर्ण हो रहा है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे शिवलिंग महात्म्य वर्णनम नामाष्टादशो अध्यायः।
अष्टदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिवलिंग के महात्म्य का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल 19वां अध्याय शुरू करूंगी। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ वैसे ही फिर से आपको बोल रही हूँ कि मेरा 2 अलग अलग जर्नी चल रहा है। एक भगवत गीता का हर दिन का एक श्लोक और यहाँ पे श्री शिव पुराण का हर दिन का एक अध्याय। हाँ, अध्याय अगर लंबा है उसको 3 या 4 भाग में मुझे विभाजित करना पड़ रहा है, परंतु आप सब लोग ये रिलीजियस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़े और आगे दूसरे लोगों को भी जुड़े। हम लोग अपने आप को उत्थान की ओर ले जाएं, बस यही एक उद्देश्य है। दैट इज़ द ओनली मोटो ऑफ माई लाइफ। बस आज के लिए इतना ही। समग्र शिव परिवार को मेरी ओर से नमन कर रही हूँ और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।